हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तेजस के बारे में, जो कि यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है तेजस के बारे में। तो यहाँ पे HAL के जो चेयरमैन हैं यानी कि आर माधवन जी, उन्होंने यहाँ पे थर्सडे को एक इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि जो तेजस मार्क 1 है उसकी यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लाइट है वो मार्च 2022 में कैरी कर ली जाएगी, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट जो है 2022 में यहाँ पे होने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जनरल इलेक्ट्रिक के F404 जो इंजन्स हैं, जहाँ पे 99 हो सकता है कि जो इंजन्स हैं वो 100 से ऊपर के नंबर में हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूरत होती है नए इंजन्स की भी। तो हो सकता है यहाँ पे जो नंबर हैं वो कम बताए जा रहे हों, लेकिन नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगले हफ्ते तक इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो यहाँ पे हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा जो सिस्टम्स होते हैं यानी कि मिशन कंप्यूटर हो गए, डिजिटल मैप जनरेटर हो गया, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, इन सभी चीज़ों को चेक किया जा चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रेडार यानी कि AEC रेडार है, उसको यहाँ पे लगा के टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है यानी कि जो एल्टा का जो हम सूट यूज़ कर रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो पॉड्स हैं वो जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग यहाँ पे तेजस मार्क 1 के कुछ वेरिएंट्स में की जा रही है। साथ ही साथ अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तेजस मार्क 1A में पूरी तरीके से लगा दी जाएंगी। और जैसे कि अभी आपको पता होगा, कुछ समय के लिए यहाँ पे जो इजरायली रेडार्स हैं वो लगाए जाएंगे, और जब हमारे उत्तम AEC रेडार टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ पे उनकी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आने वाले समय में यानी कि पहले जो फर्स्ट स्क्वाड्रन होंगे वो यहाँ पे इजरायली रेडार्स के साथ आएंगे, जहाँ पे इजरायली AEC रेडार्स होंगे, और दूसरे जो स्क्वाड्रन्स होंगे वो यहाँ पे उत्तम AEC रेडार के साथ आने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने प्रोडक्शन को भी लेके बातें कही हैं, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि 2024 में पहले 2 एयरक्राफ्ट दे दिए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स को, उसके बाद 2025 में 8 एयरक्राफ्ट दिए जाएंगे, और उसके बाद यानी कि 2025 से 2029 तक 14 से लेके 16 फाइटर जेट्स पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर डिलीवर किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम ऐसी पहली कंपनी हैं कि जो डील साइन होने के तीसरे साल पे ही यहाँ जो फाइटर जेट्स हैं वो डिलीवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। शायद उनका जो टारगेट है वो यहाँ पे दासो रफाल था, जहाँ पे जो डील है 2016 में साइन हुई थी, और जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ पे 2020 में डिलीवर होना स्टार्ट हुए थे। हालांकि जो भी हो, अगर HAL अपने प्रोमिसेस पे पूरी खरी उतरती है तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात होने वाली है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि तेजस मार्क 2 हो गए, आमका हो गए, TEDBF हो गए, साथ ही साथ कई सारे जो ड्रोन्स हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो तेजस मार्क 1 है, इसकी अगर टाइमलाइन को यहाँ पे पूरी तरीके से मिल जाना, यानी कि जो पूरी टाइमलाइन है वो यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी रहती है, तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात होगी। साथ ही साथ एक इकोनॉमिक जो बूम है वो हमें यहाँ पे मिलेगा इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करने से। इसके अलावा उन्होंने 2 बातें और कही हैं। पहली जो है वो इंजन को लेके है। उन्होंने ये कहा है कि 17 से 18 राउंड की जो नेगोशिएशंस हैं अमेरिकन कंपनीज़ के साथ यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ करने पड़े इस पीरियड में, यानी कि इस नेगोशिएशन में लाने के लिए, जहाँ पे 15 से 20% का जो प्राइस ड्रॉप है वो यहाँ पे हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि जो तेजस मार्क 1 होंगे वहाँ पे डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर्स हो गए, एक्सटर्नल सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स हो गए, AEC रेडार हो गए, एडवांस बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर जो मिसाइल्स हैं वो हो गई। साथ ही साथ जो मेंटेनेबिलिटी है वो यहाँ पे बहुत अच्छी होने वाली है। तो चाहे देश में कितने ही लोग तेजस को क्रिटिसाइज़ कर लें, चीज़ों को हाँ ना, चाहे होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये कहते रह जाएं, आना तो तेजस को है ही। इसके अलावा तेजस मार्क 2 के लिए भी जो लॉबिंग है वो अभी से स्टार्ट हो गई है। आमका के लिए भी लॉबिंग आने वाले सालों में स्टार्ट कर दी जाएगी, और TEDBF के लिए जो F/A-18 और रफाल M की जो लॉबिंग है वो अभी से ही चल रही है। तो एट द एंड ये सारी चीज़ें सेंस नहीं बनाती हैं, कोई और जो फाइटर जेट्स है वो प्रोक्योर करने का मतलब ही नहीं बनता है। साथ ही साथ एक जो क्वेश्चन है वो अभी भी यहाँ पे खड़ा हो रहा है, यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा जाना चाहिए कि जो अस्त्र मार्क 1 है उसकी टेस्टिंग तेजस से कब की जाएगी, यानी कि एक जो BVR रेंज की मिसाइल्स हैं वो कब की जाएंगी, और जो डर्बी ER है डेफिनेटली वो यहाँ पे लगाई गई हैं, लगाई जा सकती हैं, लेकिन ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है वो कब निकल के आएगा, या फिर जो टेस्टिंग वीडियोस हैं वो कब निकल के आएंगी। हालांकि जो रीसेंट अपडेट अस्त्र मार्क 1 से निकल के आई थी उसमें ये बताया जाता है कि इस महीने के आखिरी में यानी कि अगस्त के लास्ट वीक में यहाँ पे जो टेस्ट है वो किया जा सकता है तेजस मार्क 1 से। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो पॉसिबल है कि दिसंबर से जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे किया जाए, और अगर दिसंबर में इंटीग्रेट किया जाता है तो तेजस मार्क 1 हो गए चाहे मार्क 1 हो गए, इनकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, और यहाँ तक कि कोई भी इस कैटेगरी के जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ पे तेजस के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। तो आपको क्या लगता है? अपना जो ओपिनियन है वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।